जहां राज्यसभा सांसद नीरज शेखर सिंह ने बताई सरकार की उपलब्धियों को। जहां खबर है मऊ कोतवाली से, जहां जनपद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर राज्यसभा सांसद नीरज शेखर सिंह मीडिया से हुए रूबरू। सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने बताया। देखिए राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने सरकार की किन किन उपलब्धियों को बताया है। लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और हर एक जिले में जहां सांसद नहीं है वहां राज्यसभा सांसदों को भेजा गया है। आप सब जानते हैं केंद्र बजट इस बार का जो प्रस्तुत हुआ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला जी ने जो बजट दिया, एक बात कहनी होगी इस बजट के बारे में कि इसकी आलोचना किसी ने भी नहीं की। जिस तरह हर बार बजट की आलोचना होती है उस तरह इस पे नहीं हुआ, क्योंकि ये बजट सर्वव्यापी है, सबके लिए है और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है अगले 25 साल की, इसलिए इसको अमृतकाल का पहला बजट कहा गया कि अगले 25 साल में जो हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है, जो हम लोग अभी विकासशील देश हैं, इसको कैसे विकसित देश बनाया जाएगा, उसके लिए ये पहला चरण है, पहला बजट है कि हम लोग 2047 में हम लोग एक डेवलप्ड नेशन हो, विकसित देश हो। इसके लिए इस बजट में जो मैं देखता हूँ, मैं अपनी तरफ से जो बात कह रहा हूँ, जो काम होना चाहिए, जो हम लोग की प्राथमिकता होनी चाहिए थी आज़ादी के बाद, वो काम अब हो रहा है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, ये प्राथमिकता होनी चाहिए थी 1947 के बाद, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व अब ये काम हो रहा है। आप सब जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़रूरी है किसी देश के विकास के लिए। इस बार 10 लाख करोड़ रुपया रखा गया है, जो पिछली बार से करीब 25-30% ज़्यादा है। इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कैसे ठीक हो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो विकास के लिए ज़रूरी है, तो 10 लाख करोड़ उसके लिए रखा गया है, जो बहुत बड़ी लागत है। उसी तरह रेलवेज में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि विशेषकर पूर्वांचल के लोग, हम लोग जो बलिया, गाजीपुर इधर के लोग हैं, ये लोग रेलवे से बहुत ट्रैवल करते हैं। इस बार सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है रेलवे के लिए। रेलवे का बजट मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि 1 लाख कुछ करोड़ था। पिछली बार रेलवेज का बजट था 1,37,000 करोड़, इस बार 2,40,000 करोड़ किया। तो ये आप समझ सकते हैं हम लोग की प्राथमिकता क्या है, किस तरह हम लोग चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक है, रेल में सुविधाएं, गति पे ध्यान दिया गया है, वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई हैं हर तरीके से। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं लगातार ट्रेन में चलता हूं। आज भी सुबह मैं पूर्वा से आया हूँ और पिछले जब से राजनीति में आया हूँ ट्रेन से, मैं अगर बम्बई भी जाना तो मैं ट्रेन से जाता हूँ। तो ट्रेनों में सुविधा में बहुत फर्क पड़ा है। तो ये इसीलिए क्योंकि कितना बदलाव आया है, कितना ज़्यादा हम लोग इन्वेस्ट गडकरी जी आ रहे हैं, एक ग्रीन फील्ड का एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करें। 6,000 करोड़ की योजना है जो कि गाजीपुर से माझी तक जाएगा। 120 किलोमीटर की सड़क है, लेकिन 6,000 करोड़ की परियोजना है। ये 2 जिलों के लिए है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह रोड ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है। पिछली बार उसका बजट 1,87,000 करोड़ था, इस बार 2,60,000 करोड़। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपने अभी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, दिल्ली से बम्बई तक की जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, एक बहुत बड़ी योजना है, जो दिल्ली तक और बम्बई की दूरी करीब 12 घंटे में आप तय कर लें। तो ये सब परियोजनाएं इसलिए क्योंकि केवल लोगों के आने जाने के लिए नहीं, गुड्स के लिए है, जो ट्रांसपोर्ट का जो है उसमें समय कम होता है, तो देश का पैसा भी, ईंधन की कमी होती है, जो सबसे बड़ा आज समस्या हम लोगों की है, जो हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर।
तो ये सब सोचकर हमारी सरकार इस पे लगातार काम कर रही है। उसी तरह इस बार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का भी बजट बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। 600 करोड़ से इस बार 35,000 करोड़ तक कर दिया, क्योंकि उस क्षेत्र में हम लोगों को बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर भारत की अर्थव्यवस्था अगर थोड़ी कमजोर है इसी में, क्योंकि हम लोग यहाँ पेट्रोल होता नहीं है, हम लोग को निर्यात करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग किस तरह यहाँ पे भी खोज करके कैसे हम लोग, क्योंकि हमें हमारी अभी भी है ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ से निकल सकता है, तो उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसको बढ़ाने के लिए। सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ राज्यों के लिए हुआ है, जो इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल के लिए दिया जा रहा है कि कोई राज्य इंटरेस्ट लेगा तो उसको 50 साल के लिए दिया जाएगा, जो उसको 50 साल में वापस करना है, और इंटरेस्ट फ्री। ये योजना इसलिए कि केंद्र सरकार फेडरल सिस्टम में बिलीव करती है कि आप करिए, आप तय करिए कि आपकी क्या जरूरत है, किस तरह आपको काम कर रहा है राज्य, हम आपको सहायता देंगे, सहयोग करेंगे। मैं इस बारे में एक बात बताना चाहूंगा जो कि बहुत महत्व आता है, उत्तर प्रदेश को कितना मिलता है। कई राज्य इसके कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन केंद्र सरकार किस तरह उत्तर प्रदेश को देखती है, इसके लिए हम लोग को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। जितना टैक्स कलेक्ट होता है जो सेंट्रल टैक्स होता है, जितना टैक्स कलेक्ट होता है जो सेंट्रल टैक्स होता है और ड्यूटीज होती हैं जो टैक्स कलेक्ट करती है, करीब 10 लाख करोड़ होता है, उसमें से करीब 2 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में मिलता है। कि आप अपनी जो बजट आपने अभी आया हम लोगों का, तो ये बहुत बड़ा योगदान है केंद्र सरकार का। इसके लिए कई राज्य कहते हैं कि हम लोग ज्यादा टैक्स देते हैं फिर भी हम लोग को मिलता है, आप उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ की आबादी 25 करोड़ है, तो उसके लिए जो चाहिए भारत सरकार सबको सामान्य देगी। तो मैं इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतना पैसा केंद्र सरकार दे रही है। मैं एक बात जो हमेशा हम लोग के लिए होता है किसानों के लिए, कि किसान किस तरह उसकी आमदनी दुगनी हो। लगातार 14 से जब से प्रधानमंत्री आए हैं केंद्र सरकार, उन्होंने लगातार ये प्रयास किया है कि किस तरह किसान को कैसे उसको लाभान्वित किया जाए। इस साल 20 लाख करोड़ दिया गया कि ऋण दिया जा सके। ये सारे काम इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि 13-14 में जब बजट दिया गया था तो कृषि के लिए 22,000 करोड़ मान लीजिए था। इस बार 23-24 के बजट में 1,25,000 करोड़। तो ये वृद्धि जो हुई है ये इसलिए हुई कि जो प्रधानमंत्री जी का, हम लोग का, हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का, सबका ये लक्ष्य है कि किस तरह इस देश में अभी भी 60% लोग खेती पे निर्भर है, तो किस तरह उनकी आमदनी, जब तक किसान लिए हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक ये देश विकास नहीं कर सकता। और लगातार इसके लिए किस तरह पीएम किसान जो निधि है उसमें करीब 60,000 करोड़ रुपया है, पीएम फर्टिलाइजर वाले में दिया गया है, किसान बीमा में बढ़ाया गया है। हर जो चीज़ है किस तरह किसान को इसमें फायदा हो सके। जो एक योजना मैं मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कहना जरूरी है, वो है आवास योजना। उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे रूरल एरिया में पिछली बार 20,000 करोड़ दिया गया था प्रधानमंत्री आवास के लिए, इस बार 54,000 करोड़, दुगने से भी ज्यादा किया गया। पिछली बार अर्बन में जो शहरी क्षेत्र में जो आवास के लिए था 48,000 करोड़ था, इस बार 80,000 करोड़। ये योजना इसलिए क्योंकि हम लोग अगर 75 साल आज़ादी के बाद भी अभी भी हम लोग अगर कच्चे मकान में रह रहे हैं, हमारे लोग रह रहे हैं, तो इससे दुखद बात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम लोग सबको पक्की छत दे सकें, और वो सपना साकार हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है अगले साल 2 साल में ये सपना पूरा हो जाए।
और विशेषकर जो परियोजना, मैं मानता हूँ 2 परियोजना ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, स्वच्छ भारत का, उसमें भी बजट बढ़ा है इस बार, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसके लिए मैं हमेशा जब से राजनीति में आया हूँ लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, पानी की समस्या जो हम लोग देश में। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, पिताजी ने जब पदयात्रा की थी 83 में, तो कुछ बातें उन्होंने कही थी कि देश के आने वाले समय में किस चीज़ की समस्याएं हो सकती हैं, उसमें जल एक चीज़ थी। जबकि 83 से हम लोग के कई लोग कह रहे हैं जल समस्या होगी, तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि दक्षिण भारत में कई महिलाएं कई किलोमीटर पानी लेने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता, तो ये समस्या लगातार थी, लेकिन इस पर कोई हल नहीं निकाला जाता। उसी के लिए हर घर जल वाली जो योजना है, इससे 2 तरह के फायदे कि हर घर में लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा पानी के लिए, और दूसरा कि जो आर्सेनिक पानी है, आज भी हम लोग के देश में कई ऐसी जगह हैं जहां आर्सेनिक पानी है। बलिया उसमें से, गंगा के तटवर्ती एरिया में उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम, बंगाल तक, और उधर ब्रह्मपुत्र से भी आर्सेनिक पानी की समस्या है। उससे कैंसर हो रहा है, किडनी की समस्याएं हो रही हैं, लीवर की समस्याएं हो रही हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने ये जो योजना है, और विशेषकर प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, हर साल इसमें बजट में इसको बढ़ाया जा रहा है। पिछली बार 60,000 करोड़, इस बार 70,000 करोड़ किया गया। हम लोग का लक्ष्य है कि 24 तक हर घर जुड़ जाए स्वच्छ पानी से। मैं ये बात हमेशा सदन में कहता आया हूँ कि सबसे दुर्भाग्य की बात है, हम लोग विदेशों में, आज भी हम लोग के देश में कई ऐसी जगह हैं जहां आर्सेनिक पानी है। बलिया उसमें से, गंगा के तटवर्ती एरिया में उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम, बंगाल तक, और उधर ब्रह्मपुत्र से भी आर्सेनिक पानी की समस्या है। उससे कैंसर हो रहा है, किडनी की समस्याएं हो रही हैं, लीवर की समस्याएं हो रही हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने ये जो योजना है, और विशेषकर प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, हर साल इसमें बजट में इसको बढ़ाया जा रहा है। पिछली बार 60,000 करोड़, इस बार 70,000 करोड़ किया गया। हम लोग का लक्ष्य है कि 24 तक हर घर जुड़ जाए स्वच्छ पानी से। मैं ये बात हमेशा सदन में कहता आया हूँ कि सबसे दुर्भाग्य की बात है,